चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल अपन ने देखा था अगर अपने पास दो प्लेन मिरर्स हैं तो उनसे बनने वाली इमेजेस जो होती हैं वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती हैं। और किस तरह से इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, क्या क्या उनकी लोकेशन होंगी, इसके लिए अपन ने शॉर्टकट भी सीखा था। देखो एक सवाल और पूछता हूं मैं तुमसे, एम्स में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो इस तरह से दो मिरर्स हैं अपने पास, एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये है। ऐसे दो मिरर्स हैं, देख ऐसे दो मिरर्स हो गए अपने पास। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है अपन ने ऑब्जेक्ट। ऐसे ये यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। फिर से सवाल बोला, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ये सवाल अपने से पूछा गया। ऑप्शन भी दे रखे अपने को, 1 2 3 या इनफाइनाइट। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ये सवाल अपने से पूछा गया। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ये अपने से सवाल पूछा गया। ध्यान से देखना ये कैसे होता है सवाल। पहली बात तो इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं है, इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं है। अब समझना क्यों नहीं है इनफाइनाइट। देख पहली बात तो, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज, ये वाला मिरर, पहला वाला मिरर, पहला वाला मिरर और ये दूसरा वाला मिरर, तो पहला वाला मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाएगा, है ना। वैसे दूसरा वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाएगा। पहला वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनाएगा और वैसे ही दूसरा वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बनाएगा। अब बात समझना, देख जैसे इस वाले मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट करी, इस वाले मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट करी, है ना, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये ऐसे निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में ये ऐसे निकल जाएगी। ध्यान से समझना, इस ऑब्जेक्ट से इस वाले मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे निकल जाएगी। अब एक चीज बताओ, क्या ऐसी कोई रे होगी क्या जो मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 पे इंसिडेंट करे? क्या ऐसी कोई रे होगी क्या जो मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 पे इंसिडेंट करे? नो सर। ऐसी कोई भी रे नहीं होगी जो मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 पे इंसिडेंट करे। तो पहली एक बात ये समझो, तो ये जो मिरर 1 ने इमेज बनाई है, मिरर 1 ने ये जो इमेज बनाई है, ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। मिरर 1 ने ये जो इमेज बनाई है, ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। क्यों काम नहीं कर सकती? क्योंकि ऐसी कोई भी लाइट रे नहीं होगी जो मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे इंसिडेंट करेगी। ध्यान करो, कल अपन ने जो केसेस पढ़े थे उसमें मिरर अपने ऐसे थे, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से मिरर्स थे तुम्हारे, देखो, है ना, ये मिरर 1 ये मिरर 2। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रख देता था मैं तो क्या होता था, मिरर 1 से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, मिरर 1 से लाइट क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। और वो किस पे इंसिडेंट होती थी, मिरर 2 पे इंसिडेंट होती थी, मिरर 2 पे ऐसे इंसिडेंट होती थी। जिस कारण से अपन कहते थे कि मिरर 1 ने जो इमेज बनाई है, मिरर 1 ने जो इमेज बनाई है वो मिरर 2 के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और वैसे ही मिरर 2 पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, मिरर 2 पे ऐसे जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, ध्यान से देखना, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 1 पे भी इंसिडेंट होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 1 पे भी इंसिडेंट होगी। तो मिरर 2 भी जो इमेज बनाएगा वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, है ना। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता, जिस कारण से नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होती। लेकिन यहां ऐसी परिस्थिति नहीं है, देख,
कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे यहां इंसिडेंट करेगी वो ऐसी कोई भी लाइट रे नहीं होगी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में मिरर 2 पे इंसिडेंट करेगी, जिस कारण से ये जो इमेज मिरर 1 ने बनाई वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती, वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। वैसे देख, इस ऑब्जेक्ट से यहां मिरर 2 पे जो लाइट रे इंसिडेंट करेगी, ऑब्जेक्ट से मिरर 2 पे जो लाइट रे इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसे कोई भी लाइट रे नहीं होगी, ऐसी कोई भी लाइट रे नहीं होगी जो मिरर 2 से रिफ्लेक्शन के बाद, ऐसी कोई भी लाइट रे नहीं होगी जो मिरर 2 से रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 1 पे इंसिडेंट हो, जिस कारण से मिरर 2 ने ये जो इमेज बनाई है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 2। ये आंसर होगा इसका, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 2, है ना। इनफाइनाइट इसलिए आंसर नहीं है इसका, इनफाइनाइट यहाँ पे आंसर हो सकता था। अगर ये वाला मिरर है ना, ये थोड़ा भी ऊपर होता ना, यहाँ पे भी मिरर होता, अगर देख, अगर यहाँ भी मिरर होता ये तो फिर यहाँ पे भी आंसर इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन इस सवाल में पॉसिबल नहीं है ऐसा, है ना। बढ़िया सवाल था, एम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ बोलो। जैसे ऑब्जेक्ट से जो मिरर 1 पे जो इंसिडेंट दे गई है वो उसी डायरेक्शन से वापस आ जाए। एक बार जोर से बोलना, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। पर मैं ऐसे कह रही हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है उससे मिरर 1 पे जो इंसिडेंट दी गई है, जिस डायरेक्शन से गई है उसी डायरेक्शन से वापस नहीं आ सकती। कैसे आएगी खुद सोचना, यहां से जाएगी इधर तो इधर ही तो जाएगी, ऐसे ऐसी कोई भी रे नहीं होगी ना जो मिरर 1 पे इंसिडेंट करे और वापस मिरर 2 पे आ जाए, ऐसी कोई रे हो ही नहीं सकती। बात आ रही समझ में? अगर ये मिरर यहाँ भी होता ना, यहाँ पे नीचे होता, तो फिर ऐसी एक रे हो जाती कि यहाँ इंसिडेंट करती और मिरर 2 पे इंसिडेंट आ जाती, यहाँ पे आती और रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 2 पे आ जाती, तो फिर आंसर इनफाइनाइट हो जाता। लेकिन मिरर यहाँ पे है ना, तो ऐसी कोई भी रे नहीं होगी जो मिरर 1 पे इंसिडेंट होने के बाद मिरर 2 पे आएगी। बात आई समझ में? और वैसे ही जो भी लाइट रे मिरर 2 पे इंसिडेंट करेगी, ऐसी कोई भी रे नहीं होगी जो वापस मिरर 1 पे आएगी, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, तुम्हें पूछा गया सवाल था एम्स में, बेसिकली क्या पूछा गया था एम्स में, तो और थोड़ा टिपिकल पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था, अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ सिचुएटेड है ऊपर, ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो उसको फिर केवल एक ही इमेज दिखती। अगर ऑब्जर्वर यहाँ सिचुएटेड है, सवाल ये पूछा गया, तो एम्स का ओरिजिनल सवाल ये था कि ऑब्जर्वर ऊपर सिचुएटेड है तो उसे कितनी इमेजेस दिखेगी, तो इसका आंसर एम्स के अकॉर्डिंग तो 1 ही था, एम्स के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 1 ही था, क्योंकि ऑब्जर्वर अगर ऊपर सिचुएटेड होगा तो उसे केवल यही वाली इमेज दिखेगी। ऑब्जर्वर इस वाली इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में लाए करेगा, इस वाले इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जर्वर लाए नहीं करेगा। तो एम्स का तो और टिपिकल सवाल था, उसने पूछा था ये ऑब्जर्वर को कितनी इमेजेस दिखेंगी, तो अगर ऑब्जर्वर ऊपर होगा तो उसे ये वाली दिख जाएगी, नीचे होगा तो ये वाली दिख जाएगी, है ना। वो फील्ड ऑफ व्यू में लाया करना चाहिए ना इमेज की, तभी तो दिखेगी उसे इमेज। सर हाँ बोल बोल। आप अभी क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैं भाई साहब ये बोल रहा था कि एम्स में जो सवाल पूछा गया था वो और टिपिकल सवाल था, उसमें ये पूछा गया था अगर ऑब्जर्वर ऊपर सिचुएटेड है तो उसे कितनी इमेजेस दिखेंगी, तो अगर ऑब्जर्वर ऊपर सिचुएटेड होता तो उसको फिर एक ही इमेज दिखती, क्योंकि देख इस इमेज की फील्ड ऑफ व्यू, इस इमेज की फील्ड ऑफ व्यू बनाते ना, तो ऑब्जर्वर इस वाली इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में लाए करता, अगर इसकी फील्ड ऑफ व्यू बनाता तो ऑब्जर्वर लाए नहीं करता इसकी फील्ड ऑफ व्यू में। ठीक है सर, समझ गया? अब देख, अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर इंक्लाइंड मिरर्स।
इमेज फॉर्मेशन फॉर इंक्लाइंड मिरर्स। इंक्लाइंड मिरर्स के लिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, ध्यान से देखना। देख देख, मान ले ऐसे दो मिरर्स है तेरे पास, 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, ऐसे दो मिरर है, देख ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, और तेरा ऑब्जेक्ट ये है, देख ये ऑब्जेक्ट है तेरा, ये यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। अब तेरे से सवाल पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ये सवाल अपने से पूछा गया, ये सवाल अपने से पूछा गया। ध्यान से समझना, देख ध्यान से समझना। देख पहली बात तो, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 1 यहां बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 1 यहां बनाएगा ऐसे। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की दूसरी इमेज मिरर 2 यहां बनाएगा। ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 1 यहां बनाएगा, वैसे इस ऑब्जेक्ट की दूसरी इमेज मिरर 2 यहां बनाएगा। अब अपने को ये देखना है, क्या ये इमेज जो मिरर 1 ने बनाई, अब अपने को ये देखना है क्या ये इमेज जो मिरर 1 ने बनाई वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखना है अपने को। तो ये वाली इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम तब करेगी जब मिरर 1 से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे आएगी। अगर मिरर 1 से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 पर आएगी तो ये वाली इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देख ध्यान से देखना, बढ़िया से समझ पहले, फिर कोई भी डाउट हो पूछना। देख, जो लाइट रेज यहां इंसिडेंट होगी, जो लाइट रेज इधर इंसिडेंट होगी ऐसे, इनमें से कोई भी लाइट रे ऐसी नहीं होगी जो टकरा के वापस मिरर 2 पे आए। ऑब्जेक्ट से मिरर 1 पे जो लाइट रेज इधर इंसिडेंट होगी, ऐसी कोई भी लाइट रे नहीं होगी जो रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 पर आएगी। वैसे ही यहां पर जो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, ऐसी कोई भी लाइट रे नहीं होगी जो मिरर 2 से टकराकर मिरर 1 पर आएगी। तो जो भी लाइट रेज इधर जाएंगी मिरर 1 पे टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पर नहीं आएंगी। वैसे ही जो लाइट रेज यहां आएंगी वो भी टकराकर मिरर 1 पे नहीं आएंगी। तो अपन ने इधर जाने वाली सभी लाइट रेज पर पीएचडी कर ली कि इधर जो भी लाइट रेज जाएंगी वो टकराकर मिरर 2 पर नहीं आएंगी। वैसे ही इधर जाने वाली सारी लाइट रेज पर भी अपन ने पीएचडी कर ली कि इधर जो भी लाइट रेज जाएंगी कोई भी लाइट रेज टकराकर मिरर 1 पर नहीं आएंगी। अब देख ध्यान से, अब देख ध्यान से, देख जो लाइट रेज यहां आएंगी ऑब्जेक्ट से मिरर 1 पे यहां टकराएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 2 पे आएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद किस पे आएंगी, मिरर 2 पर आएंगी। तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर 2 पर आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये मिरर 2 पर आएंगी, इधर जो लाइट रेज आएंगी वो टकराकर वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर मिरर 2 पर आएगी तो ये वाली इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये वाली इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और मिरर 2 इस इमेज मतलब ये वाली जो इमेज I1 है ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज
इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर टू कहां बनाएगा? देख कैसे बनाएंगे, देख मिरर टू को एक्सटेंड करेंगे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, है ना। ये इमेज I3 किसने बनाई? मिरर टू ने बनाई। किसने बनाई? मिरर टू ने बनाई, है ना। और ये I3 इमेज कितने रिफ्लेक्शन के बाद बनी है? 2 रिफ्लेक्शन के बाद बनी है। कितने रिफ्लेक्शन के बाद बनी है? 2 रिफ्लेक्शन के बाद। ये लाइट, ये I1 इमेज एक रिफ्लेक्शन से बनी थी, देख ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, एक रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज I1 बन गई थी। वैसे I2 भी कितने रिफ्लेक्शन के बाद बनी थी? एक रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन ये I3 2 रिफ्लेक्शन के बाद बनी है। 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्यों? क्योंकि ये वाली इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इस I3 जो I3 इमेज है वो 2 रिफ्लेक्शन के कारण बनी है। अब ध्यान से सुनना, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी डिटेल में सीखो। अब सोच, अब देख इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज यहां, देख अपन ने इधर वाली लाइट रे की बात कर ली, अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज यहां इंसिडेंट होंगी, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज मिरर 2 पे यहां इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर 1 पे इंसिडेंट होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर 1 पे इंसिडेंट होगी। तो ये वाली I2 इमेज जो मिरर 2 ने बनाई थी, ये वाली जो I2 इमेज जो मिरर 2 ने बनाई थी, ये मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। क्यों काम करेगी? क्योंकि देख ऑब्जेक्ट से लाइट रेज मिरर 2 पर इंसिडेंट हुई, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज मिरर 2 पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर 1 पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो इमेज मिरर 2 ने बनाई थी, ये मिरर 1 के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये सेम होगी। तो इस I2 की इमेज मिरर 1 क्या बनाएगा? I3 बनाएगा, क्योंकि मिरर 2 पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मिरर 1 पे गिरी। तो ये वाली इमेज जो मिरर 2 ने बनाई थी, वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 1 यहां पर बनाएगा। तो इमेज I3 कितने रिफ्लेक्शन से बन रही है? 2 रिफ्लेक्शन से। और इसके बनने के कारण भी क्या है? 2 कारण है इसके, 2 कारण है बनने के, 2 कारण है बनने के। ये इमेज 2 कारणों से बनी है। ये वाली इमेज I3 2 कारणों से बनी है। I1 जो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसने भी इमेज I3 बनाई, और जो I2 इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, उसकी भी इमेज मिरर 1 ने I3 बनाई। दोनों कोइंसाइड हो गई। दोनों क्या हो गई भाई? कोइंसाइड हो गई। तो नंबर ऑफ इमेजेस इन मिरर ने मिलके कितनी बनाई? 3। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। अगर 2 मिरर 90 में रहे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। अभी 1-2 सवाल और करते हैं, आ जाएगी तुम्हें। देखिए 1-2 सवाल और करते हैं। अभी मत पूछो कुछ भी, 1-2 सवाल और, जो भी डाउट है पूछ लेना। 1-2 सवाल और करते हैं। देख अभी ये जो ऑब्जेक्ट अपन ने रखा था, ये सिमेट्रिक रखा था। सिमेट्रिक मतलब बाइसेक्टर पे रखा था अपन ने, 45 डिग्री के एंगल पे। ध्यान से देखना, देख ध्यान से, सब समझ में आएगा। देख ध्यान से देख, बस 1-2 सवाल और करते हैं, फिर क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें। देख ये 2 मिरर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो देख ऐसे रखा हुआ है, इस बार सिमेट्रिक नहीं रखा, ऑब्जेक्ट एकदम बीच में नहीं रखा। ये वाली दूरी a है और ये वाली दूरी b है। ध्यान से देखना, अब अपने को सेम सवाल बनाना है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, ये सवाल अपने से पूछा। ध्यान से देखना, देख देख इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज, ये मिरर 1 ये मिरर 2, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां बनाएगा, देख मिरर 1 I1 है ना, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां पे बनेगी I1, और ये कितने रिफ्लेक्शन से बनी, एक रिफ्लेक्शन से, मिरर 1 ने ही तो बनाई है, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ उससे बन गई ये इमेज। और वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिरर 2 ने ऐसे यहां बनाई, देख ये I2, ये भी कितने रिफ्लेक्शन से बनी, एक रिफ्लेक्शन से बनी। अब देख इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ जो लाइट रेज जाएंगी वो मिरर 2 पे इंसिडेंट नहीं करेंगी, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट से इधर जो लाइट रेज जाएंगी वो मिरर 1 पे इंसिडेंट नहीं करेंगी। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से यहां पर जो लाइट रेज जाएंगी, इस ऑब्जेक्ट से यहां जो लाइट रेज जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 पे इंसिडेंट करेगी। इस ऑब्जेक्ट से मिरर 1 पे यहां जो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 पे इंसिडेंट होंगी। तो ये वाली इमेज जो मिरर 1 ने बनाई है, ये वाली इमेज जो मिरर 1 ने बनाई है, ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये वाली इमेज जो मिरर 1 ने बनाई है ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर ये वाली इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनाएगा, देख ये वाली दूरी a है, ये वाली दूरी क्या है, देख a, तो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनाएगा, देख ये वाली दूरी a है, तो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाएगा, देख a दूरी पर I3 कितने रिफ्लेक्शन से बनी, 2 रिफ्लेक्शन से, I3 कितने रिफ्लेक्शन से बनी, 2 रिफ्लेक्शन से। वैसे ही देख इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज यहां इंसिडेंट करेगी, यहां पे वो टकराने के बाद यहां आएगी। इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज यहां इंसिडेंट करेगी वो टकराने के बाद यहां आएगी। तो ये जो इमेज मिरर 2 ने बनाई वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, क्योंकि जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से मिरर 2 पे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 1 पे आएगी, तो ये वाली इमेज भी मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और मिरर 1 इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनाएगा, देख इमेज कैसे बनाते हैं अपन, मिरर को बढ़ाते हैं, मैंने कहा था ना मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मिरर को एक्सटेंड करो। देख ये वाली दूरी b है, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, देख b, देख दोनों इमेजेस कोइंसाइड हो गई। इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 2 भी यही बनाएगा I3, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 1 ने भी I3 बनाई थी। तो ये वाली इमेज 2 रिफ्लेक्शन से बनी, कितने रिफ्लेक्शन से बनी, 2 रिफ्लेक्शन से, और इसके कारण भी कितने हैं, 2 कारण है, 2 कारण मतलब दोनों मिरर ने जो इमेज बनाई वो कोइंसाइड हो गई। तो यहां पे भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 3, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 3। बोल अब कोई सवाल हो तुम्हारा तो बोलो, अब जो भी डाउट पूछना है। क्या आप इसके अंदर लाइट रेज ड्रॉ कर दो, रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट। एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, फोन पास रख के बोलो मुंह के, क्या बोल रहे हो? सर मैं ऐसे कह रही हूँ कि आप एक बार रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट रेज ड्रॉ कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अरे यहाँ बनाई तो थी बिल्कुल वैसी तो है, ड्रॉ कर दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
वो गिच पिच हो जाएगा डायग्राम। यहाँ देखना, ये बिल्कुल वैसा ही तो है। जो इधर गई थी वो टकराएंगी नहीं, जो इधर गई थी वो भी नहीं टकराएंगी। जो यहाँ आएंगी, जो यहाँ पे आएगी मिरर 2 पे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आएंगी, और जो यहाँ जाएंगी वो भी टकराने के बाद यहाँ आएंगी। इसलिए ये वाली इमेज जो मिरर 1 और मिरर 2 ने बनाई है, मिरर 1 ने ये जो इमेज बनाई है वो इसलिए मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, क्योंकि ये लाइट रेस टकराने के बाद वापस मिरर 2 पे आ रही है। वो बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ होगी जैसे पहले वाले डायग्राम में ड्रॉ हुई है। यहां से जाएंगी, यहाँ आएंगी, तो बना सकते हैं अपन, वो लाइट रेस बना सकते हो तुम। बेसिकली अपने को ड्रॉ थोड़ी करना है, अपने को तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। ठीक है, अपने को डायग्राम थोड़ी बनाना है। एग्जाम में तो सवाल तुमसे ये पूछेंगे ना, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, तो अपन डायग्राम में ड्रॉ करते रह जाएंगे। अपने को तो आंसर देना ही है n बराबर 3। तो वो अपने को ऐसे बात समझ में आनी चाहिए ना, दिमाग में बनाओ तस्वीर अब उसकी, कि यहां से जाएगी नहीं आएगी, इधर आएगी तो रिफ्लेक्ट होके इस पे आएगी, इसका मतलब ये वाली इमेज मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। दिमाग चलाओ थोड़ा सर। हाँ बोल। सर ऐसी एक रेज ही थोड़ी ना होगी, इनफाइनाइट रेज होंगी, तो उनकी वजह से इमेजेस भी तो ज्यादा होगी, बनेगी। लेकिन इमेज बनाने के लिए तो 2 रेज ही चाहिए होती है ना अपने को। इधर बता, इधर इस ऑब्जेक्ट से इधर जो रेज जाएंगी, ऐसी कोई रे होगी क्या जो वापस टकरा के मिरर 2 पे आएगी? नहीं आएगी। यहां से जरूर आएगी इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट आएगी, लेकिन वो इमेज तो I1 ही बनाएगी ना। अरे यार तू एक चीज ऐसे देख, ये जैसे मिरर है, देख ध्यान से, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाई इसने, तो ये इमेज कितनी रेस से बनी? इनफाइनाइट रेस से बनी। देख इनफाइनाइट रेस से कैसे बनी, ध्यान से देख। देख ये वाली रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके कहां से आ रही है? ये I1 से आ रही है, देख। वैसे ही देख, वैसे ही देख, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहां इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से आ रही है, देख। ठीक है सर, समझ गया। अबे नहीं, अब समझ ले ढंग से तू, चले फिर भूल जाएगा। फिर देख यहां आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गई, तो आ तो वो आई से ही रही है ना। और ले ले तू, यहां ले ले, वो भी आई से ही आएगी। यहां ले ले, वो भी आई से ही आएगी। और ऊपर ले ले, वो भी आई से ही आएगी। समझ रहे? वो बात है। अबे सही है ना अब तो? यस सर। चल और सवाल पूछता हूं, देख। अच्छा यहां बता, एक सवाल देखना ध्यान से। 2 मिरर है, देख ऐसे, ध्यान से देखना, देख। बुद्धि चलाओगे तो इसका आंसर ओरली आ जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे 2 मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, देख। बता नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? बता नंबर ऑफ इमेजेस। 2। अबे 2 हो जाएगी ना, क्योंकि ये मिरर 2 इस बार जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम तो कर ही नहीं सकती। वैसे मिरर 1 जो इमेज बनाएगा वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। अबे बोलो समझ में आएगा ये? अबे इधर तो मिरर है ही नहीं ना, इधर मिरर नहीं है, तो यहां से टकरा के इधर तो जा ही नहीं सकती। तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा ये I2, और ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा I1, ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। वैसे ये I2 जो है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। ठीक है सर। एक और बातें समझते हैं, देख।
सर हाँ बोल। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर यहाँ होता तो? कहाँ पे? यहाँ पर जहाँ पर एरो है। एरो कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ तो बन जाती ना, फिर तो देख इधर भी टकरा के इस पे आ जाती ना लाइट रे। नहीं, थोड़ी और ऊपर यहाँ पर। अबे कहीं कर ले, इधर के बाद अगर इधर होता तो नंबर ऑफ इमेजेस फिर 3 हो जाती। देख यहां होता ना अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो एक लाइट रे ऐसी होती जो यहां पे आती और इस पे इंसिडेंट कर जाती। बात वही है ना, इस ऑब्जेक्ट मिरर 2 से टकराकर अगर कोई भी लाइट रे मिरर 1 पे चली गई ना, तो ये वाली इमेज मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर देगी। ठीक है सर। अच्छा और बातें समझो। देख जैसे ये वही 2 मिरर्स हो गए अपने, ध्यान से देखना। देख ये 2 मिरर्स हो गए, ये वही 90 डिग्री के एंगल पर है। देख ये तेरा ऑब्जेक्ट, कहीं भी रख दे ऑब्जेक्ट को, चाहे सिमेट्रिक रख दे चाहे अनसिमेट्रिक रख दे, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। वो अपन ने देख लिया। अनसिमेट्रिक लिया तो भी नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगी। अब ध्यान से देखना। देख 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 जो भी इमेजेस मिरर 1 और मिरर 2 बनाते हैं, मिरर 1 और मिरर 2 मिलके जो भी इमेजेस बनाते हैं वो किस पर लाए करती है? देख देख ध्यान से देखना, एक ट्रिक सीखना। जो भी इमेजेस, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, देख जो भी इमेजेस मिरर 1 और मिरर 2 बनाते हैं वो एक सर्कल पे लाए करती हैं। ध्यान से सुनना, जो भी इमेजेस मिरर 1 और मिरर 2 बनाते हैं वो किस पर लाए करती हैं? एक सर्कल पे लाए करती हैं, जिस सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब जिस सर्कल का जो सेंटर होता है वो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये बात लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। जो भी इमेजेस मिरर 1 और मिरर 2 मिलके बनाते हैं वो इमेजेस एक सर्कल पे लाए करती हैं, जिस सर्कल का सेंटर जो है वो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और उस सर्कल की जो रेडियस होती है, उस सर्कल की जो रेडियस होती है, उस सर्कल की जो रेडियस होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उसके बराबर होती है। उस सर्कल की रेडियस किसके बराबर होती है? ऑब्जेक्ट और मिरर, दोनों मिरर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनके बीच की दूरी के बराबर होती है। जैसे देख, अगर पिछले सवाल देखेगा ना तू, देख पिछले सवाल देखेगा, देख ये देख ये वाली दूरी, देख ध्यान से देख, अगर ये वाली दूरी r है तो ये वाली जो दूरी होगी, देख ये वाली, ये भी r ही है, ये वाली दूरी भी क्या है? r ही है, और ये वाली जो दूरी है ये भी क्या है? r ही है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इसको सेंटर मान के, तो O, I2, I3 और I1 उस सर्कल पे क्या करेंगी? लाए करेंगी। देख ऐसा सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं, देखना ध्यान से, देख ऐसे। ऐसा सर्कल होगा। जो भी ऑब्जेक्ट और जो भी इमेजेस इंक्लाइंड मिरर्स मिलके बना रहे हैं वो किस पर लाए करती है? इमेजेस किस पर लाए करती है? एक सर्कल पे लाए करती है, जिस सर्कल का सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर होता है और जिस सर्कल की रेडियस किसके बराबर होती है? ऑब्जेक्ट और मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में दूरी के बराबर होती है।
बोल, बात आई क्या अच्छे से समझ में? अबे बोल ना। यस सर। आ गई। यहाँ पे भी बना सकता है तू चाहे तो वही सर्कल, है ना? तो ये बातें ध्यान रखनी। यहाँ पे भी देखो सर्कल बना सकता है तू। ये अगर होता मिरर तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता तो वो सर्कल पे ही लाया कर जाती। तो ये बातें ध्यान रखनी, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जो भी लिखना है ना? हाँ बोलो। ये सिर्फ 90 डिग्री जब दो प्लेन मिरर इंक्लाइन हो गए उसके लिए नहीं नहीं नहीं, सब में होती है ये, चाहे एंगल कुछ भी हो, ये चाहे एंगल तेरा 90 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, सब में यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेजेस होंगी वो सर्कल पे लाए करेंगी और उस सर्कल का सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर होगा, है ना? ठीक है, चलो बाकी अपन कल पढ़ेंगे फिर, है ना? अगला सवाल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसमें लगेंगे 10-15 मिनट। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं फिर अपन।